महाभारत एक ऐसा ग्रंथ जो युगों युगों से चला आ रहा है, कुरुवंश की गाथा बतलाता है। इस गाथा के केंद्र में है एक ऐसा व्यक्तित्व जो अपनी वफादारी, साहस और बुद्धिमत्ता के लिए बेमिसाल है, भीष्म पितामह। ऐसा कौन सा प्रण था जिसने उन्हें इतिहास का सबसे महान योद्धा और सबसे वफादार चरित्र बना दिया? वो सिर्फ एक योद्धा नहीं बल्कि धर्म का स्वरूप थे। देवव्रत के रूप में जन्मे भीष्म हस्तिनापुर के राजा शांतनु और देवी गंगा के पुत्र थे। नदी देवी गंगा राजा शांतनु से इस शर्त पर विवाह करने को सहमत हुई थी कि वो उनके कार्यों पर कभी सवाल नहीं उठाएंगे। उन्होंने शांतनु को 8 पुत्र दिए, लेकिन उनमें से 7 को नदी में बहा दिया। अपने बच्चों के खोने का गम न सह पाने वाले व्याकुल शांतनु ने अंततः अपनी चुप्पी तोड़ी और गंगा से तब सवाल किया जब वो अपने 8वें पुत्र को डुबोने वाली थी। अपने वचन से बंधी गंगा ने अपनी असली पहचान बताई और समझाया कि उनके बेटों को पृथ्वी पर अल्पायु होने का श्राप था। फिर उन्होंने बताया कि उनका 8वां पुत्र देवव्रत एक दिव्य पुरुष का अवतार था और लंबी आयु भोगेगा। देवव्रत को शांतनु की देखभाल में छोड़कर गंगा ने वादा किया कि जब लड़का बड़ा हो जाएगा तो वो वापस आएंगी। अपने वचन के अनुसार गंगा वापस आई और देवव्रत को उस समय के सबसे सम्मानित ऋषियों से शिक्षित करवाने के लिए ले गई। उन्होंने परशुराम से युद्ध कला की अद्वितीय शिक्षा प्राप्त की, धनुर्विद्या और युद्ध के अन्य कौशल में महारत हासिल की। देवव्रत ने सभी विषयों में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया। एक दुर्जेय योद्धा, एक कुशल राजनीतिज्ञ और एक बुद्धिमान विद्वान बने। उन्होंने ज्ञान, शक्ति और धर्म का अवतार लिया जो उन्हें हस्तिनापुर के सिंहासन का आदर्श उत्तराधिकारी बनाता था। वर्षों बाद जब देवव्रत हस्तिनापुर लौटे तो उन्हें अपने पिता के एक मछुआरे की बेटी सत्यवती से प्रेम के बारे में पता चला। हालांकि सत्यवती के पिता ने विवाह के लिए एक शर्त रखी, उनके बेटे को हस्तिनापुर का सिंहासन विरासत में मिलेगा। इसने शांतनु के लिए एक दुविधा पैदा कर दी, क्योंकि उन्होंने पहले ही देवव्रत को सिंहासन देने का वादा किया था। अपने पिता की दुर्दशा को देखते हुए देवव्रत ने अद्वितीय त्याग का परिचय देते हुए ब्रह्मचर्य का व्रत लिया और सिंहासन पर अपने दावे को त्याग दिया, जिससे उनके पिता की खुशी और सत्यवती के बेटे के सिंहासन के अधिकार की रक्षा हुई। कुरुक्षेत्र युद्ध, कौरवों और पांडवों के बीच एक संघर्ष जिसमें भीष्म सिंहासन की रक्षा के लिए अपनी प्रतिज्ञा से बंधे कौरव सेना का नेतृत्व कर रहे थे। भीष्म पांडव सेना के लिए एक अजेय बाधा बने रहे। उनकी रणनीतिक कुशलता और बेजोड़ युद्ध कौशल ने उन्हें एक ऐसी ताकत बना दिया जिसके साथ संघर्ष करना मुश्किल था। हालांकि 10वें दिन भाग्य ने अपना काम किया और अर्जुन के बाणों से बिंधकर भीष्म युद्ध के मैदान में गिर पड़े। फिर भी मृत्यु ने भीष्म को तुरंत नहीं अपनाया। अपनी मृत्यु का समय चुनने के उनके वरदान ने उन्हें बाणों की शैया पर जीवित रहने दिया। इच्छा शक्ति के प्रतीक भीष्म ने अपने नश्वर शरीर को त्यागने के लिए उत्तरायण के शुभ समय की प्रतीक्षा करते हुए दर्द सहना चुना। इस दौरान उन्होंने पांडवों में सबसे बड़े युधिष्ठिर को अपना ज्ञान दिया। उन्हें धर्म, राजनीति और जीवन मृत्यु की पेचीदगियों के बारे में बताया। भीष्म के अंतिम क्षण पछतावे से नहीं बल्कि स्वीकृति और ज्ञान से भरे हुए थे। उन्होंने अपने भाग्य को स्वीकार किया, त्याग, कर्तव्य और अटूट सिद्धांतों की विरासत को पीछे छोड़ते हुए। भीष्म पितामह की कहानी शपथ की शक्ति, धर्म की जटिलताओं और सही और गलत के बीच शाश्वत संघर्ष की एक कालातीत याद दिलाती है। अगर आप महाभारत की इन रोचक कहानियों को और गहराई में जानना चाहते हैं तो हमारे चैनल को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना न भूलें और कमेंट में बताएं आपको अगला वीडियो कौन सा देखना पसंद करेंगे।